पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राज्य पुलिस आमने सामने हैं। राजधानी रांची के हिनू इलाके स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में शुक्रवार सुबह एयरपोर्ट थाना पुलिस की टीम पहुंची और जांच से जुड़े दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए। ये कार्रवाई एक सरकारी कर्मचारी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर की जांच के सिलसिले में हुई, जिसमें ईडी अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान कथित तौर पर टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है और अब ये पूरी तरह राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। इस पूरे प्रकरण के केंद्र में है सरकारी कर्मचारी संतोष कुमार, जो कथित घोटाले के मामले में करीब 18 महीने जेल में रह चुके हैं। संतोष का आरोप है कि 12 जनवरी को उन्हें पूछताछ के बहाने ईडी दफ्तर बुलाया गया। बंद कमरे में उनसे जबरन अपराध कबूल कराने का दबाव डाला गया। मना करने पर ईडी अधिकारियों प्रतीक और शुभम ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की, जिससे उनका सिर फट गया। संतोष का कहना है कि बाद में उनके कपड़े बदलवाकर उन्हें बाहर भेज दिया गया। इसी आधार पर एयरपोर्ट थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि ये मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूत अहम है। ईडी अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनके उपस्थित न होने के बाद दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई की गई। दूसरी ओर ईडी सूत्रों ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एजेंसी का कहना है कि संतोष कुमार को कोई समन जारी नहीं किया गया था। वो खुद बिना बुलाए कार्यालय पहुंचा और जब उसे जाने के लिए कहा गया तो उसने कथित तौर पर दीवार से सिर टकराकर खुद को घायल कर लिया। ईडी का दावा है कि ये एजेंसी की जांच को बाधित करने और घोटाले से ध्यान हटाने के लिए रची गई प्लांटेड स्टोरी है। इस घटनाक्रम पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन घोटाले की जांच ईडी कर रही है और उसी से ध्यान भटकाने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई है। संजय सेठ ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में एक घोटाला हुआ था। ईडी इसकी जांच कर रही थी और ये संतोष कुमार जो कर्मचारी है वो 18 महीने जेल में थे। जेल के लौटने के बाद एक क्या प्लांटेड स्टोरी की। ईडी ने कोई संबंध भी नहीं किया। ये सोमवार को जाते हैं, ईडी ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जाकर बोलते मैं आ गया। अरे भाई, आपके पास संबंध ही नहीं है, अब क्यों आ गए? फिर उन्होंने अपना माथा फोड़ लिया और आरोप ईडी पे लगा दिया कि साहब उनको माथा फोड़ दिया। ये संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ ये साजिश, और ये मैं कह सकता हूं तो ये पूरी तरह एक प्लांटेड स्टोरी। अब रांची पुलिस पहले से तैयार बैठी थी कि तुम जाओ माथा फोड़ो, हम एफआईआर करेंगे, और आज रांची पुलिस घेर लेती है। ये संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, तो घोटालेबाज तो घोटाला करते रहेंगे। फिर ये संस्थाओं का क्या बात होगा? ये पूरी तरह संवैधानिक ढांचे पे प्रहार है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाई कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने, सीबीआई जांच कराने और राज्य के नई डीजीपी की भूमिका की जांच की भी मांग की है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया। जेएमएम के नेशनल स्पोक्सपर्सन सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि जब कोई पुलिस के पास जाकर शिकायत करता है कि उस पर जानलेवा हमला हुआ, उसके सिर में चोट लगी और उसे कपड़े बदलने पर मजबूर किया गया और दूसरे कपड़े पहनाकर बाहर ले जाया गया, तो क्या पुलिस इसे नजरअंदाज कर देगी? ईडी का क्या प्रतिक्रिया है वो बताइए ना। यदि कोई जाके पुलिस के पास कंप्लेन करता है कि हमारे साथ मेरी हत्या की कोशिश हुई, हमारा सर फोड़ा गया। जेएमएम ने ये भी कहा कि केंद्रीय राज्य टकराव को जानबूझकर भड़काया जा रहा है, जबकि पुलिस कानून के अनुसार काम कर रही है। इस पूरे विवाद ने पश्चिम बंगाल में ईडी और राज्य सरकार के बीच जारी टकराव की यादें ताजा कर दी हैं। झारखंड में ईडी कार्यालय पर पुलिस कार्रवाई से केंद्र राज्य संबंधों में तनाव और गहराने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ईडी दफ्तर के भीतर कथित मारपीट हुई या ये जांच को कमजोर करने की रणनीति है? इसका जवाब जांच रिपोर्ट और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगा। फिलहाल झारखंड में ये मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और संघीय ढांचे की परीक्षा बन चुका है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।